हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होप अभी तक आपको मैंने जो भी चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया वो सारा समझ में आया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है चैप्टर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, छोटा सा चैप्टर है, दैट विल बी कंप्लीटेड सून। वन मोर थिंग, बहुत जल्द ही मैं आपको जो भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए वो प्रोवाइड करा दूंगी। सो टिल देन जो भी हमने थ्योरी की है उसको आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में होते हैं। ठीक है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव साइन। अब आप इसको ऐसे समझो जैसे कि आपने किसी को उधार दिया है। ठीक है, आपने किसी को उधार दिया है। अब जिस भी पर्सन ने आपसे उधार लिया है, टेंशन उसके दिमाग में रहेगी कि उसको पैसे वापस करने हैं। आप कैसे रहोगे? आप चिल्ड रहोगे कि कभी ना कभी 1 मंथ में 2 मंथ्स में वो पैसे वापस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, एक तरह से आपकी सेविंग हो गई कि कभी ना कभी आपको वापस मिल जाएगी। ठीक, तो उस केस में आप क्या रहते हो? पॉजिटिव रहते हो। और दूसरा पर्सन क्या रहता है जिसको आपने उधार दिया है? वो नेगेटिव रहता है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, आप मेटल्स की तरह काम कर रहे हो और वो जो अदर पर्सन है नॉन मेटल्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो होप इस एग्जाम्पल को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आए तो हमेशा आप याद रखें कि पॉजिटिव कौन होता है? उधार देने वाला। और नेगेटिव कौन होता है? उधार लेने वाला। ठीक है, नाउ लेट्स सी मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं which can easily form positive ions। क्या बना रहे हैं? पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं by losing electrons। इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, पैसे दे दिए, उधार दे दिया, अब चिल मार के आराम से बैठ जाते हैं कि कभी ना कभी तो पैसे वापस आएंगे। बी पॉजिटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ETC। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम फिजिकली अपीयरेंस कैसा है, किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, ये चीज देख लेते हैं। लेट्स सी मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है लचीला, मीन्स कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम थिन शीट्स में बना सकते हैं। जैसे कि आप एल्युमिनियम फॉइल को ले लो, गोल्ड फॉइल को ले लो। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट तो आप लोगों को याद ही होगा, क्लास 9th में पढ़ा है हमने। ठीक है, तो वो चीज़ ले लीजिए, गोल्ड फॉइल ले लो, एल्युमिनियम फॉइल ले लो। थिन शीट्स में क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। तो मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं, लचीले होते हैं। फिर आता है डक्टाइल, जो कि इलास्टिक होते हैं। डक्टाइल या इलास्टिक का मतलब है कि वायर्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल्स को वायर्स में बनाया जा सकता है। डक्टाइल होते हैं, इलास्टिक होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं कि उनको आराम से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर वायर होता है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं लस्ट्रस। अब भाई मैंने अपनी ज्वेलरी पहनी गोल्ड की और पहन के घूमने के लिए निकल गई। अब हर कोई देख रहा है, वाओ बहुत शाइन कर रहा है, शाइन कर रहा है। ठीक है, तो वो जो शाइन है, और ज्वेलरी किसकी है? मेटल की है, गोल्ड की है। गोल्ड अपने आप में ही मेटल है। ठीक है, और शाइन भी कर रहा है। तो क्या होता है? लस्ट्रस कहलाता है। क्या कहलाता है? लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस? शाइनी अपीयरेंस। गोल्ड भी चमकता है, ठीक है, चमकदार होता है। एल्युमिनियम भी चमकती है, कॉपर भी चमकता है, और अदर जो भी मेटल्स हैं वो सारे कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हार्ड। मेटल्स हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनको ब्रेक करना इजीली आसान नहीं हो सकता। उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, फॉइल में कन्वर्ट कर लो, वायर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, लेकिन ब्रेक नहीं किया जा सकता, चूरा चूरा नहीं किया जा सकता, हार्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके बच्चों, कैसे होते हैं? अगर आपने गोल्ड को ऐसे ही रूम में छोड़ दिया है, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया है, तो क्या वो मेल्ट हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। सॉलिड है, सॉलिड ही रहेगा। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट
मरकरी, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, मरकरी इज ऑल्सो अ मेटल, लेकिन रूम टेम्परेचर पे इकलौता मेटल ऐसा होता है मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अदरवाइज जितने भी मेटल्स हैं किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, समझ में आया। मरकरी एक एक्सेप्शन की तरह काम करता है। अब यहाँ पे आपने जब चैप्टर 3 स्टार्ट कर ही दिया है तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं। आप जिस भी टर्म को पढ़ोगे वहाँ पे एक्सेप्शन आएंगे। कुल मिलाकर कह सकते हो कि अगर आपने 10 टर्म्स को स्टडी किया है तो उसमें से 5 में एक्सेप्शन है। ठीक है, कि इस केस में ऐसा भी हो सकता है, इस केस में ऐसा भी हो सकता है। आगे चल के आपको मिल सकता है कि कोई चीज़ मेटल है, कोई सब्सटेंस मेटल है और आप देखते हो कि बिहेवियर उसका नॉन मेटल की तरह है। ठीक है, या फिर नॉन मेटल है और बिहेव मेटल की तरह कर रहा है। ठीक है, सो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हाई एमपी एंड बीपी। एमपी बीपी मध्य प्रदेश नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बहुत जल्दी से मेल्ट भी नहीं होते हैं, और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हायर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। डेंसिटी का मतलब घनत्व। ठीक है, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, फिर आता है सोनोरस। स्कूल की बेल तो याद होगी ही आपको, टन करके आवाज़ आती है। ठीक है, बहुत देर तक घंटी हमारे दिमाग में बजती रहती है। ठीक है बच्चों, तो मेटल्स कैसे साउंड देते हैं, रिंगिंग साउंड देते हैं। ठीक है, सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड देते हैं। अगर आप किसी मेटल पे हिट करोगे तो उसके बाद टन करके देर तक निकलती रहेगी। ठीक है, जैसे कि स्कूल बेल की आवाज़ निकलती थी। ठीक है, फिर आता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर वायर को ही देख लीजिए, कॉपर इज अ मेटल। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, सो दीज ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इतना ही काफ़ी है आज के लिए। बहुत शॉर्ट टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत जल्दी बाकी के टॉपिक्स भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, और भैया लाइक और शेयर भी कर दो। ठीक है, सो योर केमिस्ट्री वाली मैम विल वेट फॉर दिस थिंग। जस्ट डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।